नमस्कार फ्रेंड्स। तो सर्दियां आ गई हैं, ठंड पड़ने लगी है, स्वेटर वगैरह हमने पहनना शुरू कर दिया है। तो स्वेटर ज़्यादा ना पहनना पड़े उसके लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी चीज़ खाया जाए। और हमेशा हम सोचते हैं कि आज क्या बनाएं जो टेस्टी तो लगे ही, साथ में हमें थोड़ी हेल्दीपन भी उसके अंदर आना चाहिए। तो ये जो आज मैं बना के लाई हूँ वह है वेज एंड हॉट नॉर सूप। और इस सूप को बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं बनाने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी मैं। और इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करनी है, हमें कढ़ाई लेना है। एक कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 1 से 2 चम्मच। आप मेंबर के हिसाब से देख लीजिए। मैं यहाँ पे 4 मेंबर के लिए बना रही हूँ, 4 मेंबर्स के लिए है ये। और अगर ज़्यादा बनाते हैं तो फिर ज़्यादा चीज़ें डालनी पड़ेंगी। उसके बाद इसमें हमने डाले 5 से 6 कली लहसुन को काट के, साथ में अदरक को कूटा हुआ है। अगर आपके पास अदरक थोड़ी रेसे वाली हो तो उसको कूट लें, काटे नहीं, वैसे काट के भी डाल सकते हैं। और 2 हरी मिर्च, इन सबको पहले हम हल्का सा पका लेंगे। पकाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अभी जो एकदम हरी प्याज आते हैं ना, वो प्याज डाल रही हूँ। चाहे तो आप नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ उसी के थोड़े से पत्ते बचे थे वो। और इन सबको हम थोड़ा सा सोते करेंगे और चलाते रहना आपको। मैं इसमें डाल रही हूँ फूल गोभी क्रश किया हुआ। और फूल गोभी के बदले आप पत्ते गोभी का भी उसका यूज कर सकते हैं। और इन सब को हम चलाते रहेंगे और आंच को मीडियम पे ही रखना है। और उसके बाद हमें डालना है बीन्स, जो देसी बीन्स तो होते हैं वही बीन्स है ये। और थोड़ा थोड़ा करके डालना। हमने हर चीज़ आधी कटोरी डाली है। मैं नाप आपको नहीं बता पाई पहले, लेकिन हर एक चीज़ें आप 4 चम्मच मान के चलिए। मटर, और मटर को भी हम अच्छे से पकाएंगे। पकाते रहना है आपको, मतलब बंद नहीं रखना है इसको। और इसी तरह हम डालेंगे फिर गाजर, लाल गाजर जो आते हैं वो। गाजर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाल वाली भी, और या फिर जो अमेरिकन वाली आती है वो भी, कोई भी डाल सकते हैं। कॉर्न, जिसको मक्का भी बोलते हैं, और ये अमेरिकन कॉर्न है, मतलब थोड़ा मीठा वाला है। आप देसी कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सब को अब हम चलाते रहेंगे। सारी सब्जियों को हमें भूनते ही रहना है, क्योंकि अगर आपने भूनना छोड़ दिया तो जल जाएगा। साथ में हमने डाला यहाँ पे मशरूम, और सबको फिर से हमने मिला लिया। और देखिए हमने बहुत कम तेल डाला है ना, तो देखिए कितना अच्छा ये बन रहा है। अगर ज़्यादा तेल डालते तो सब्जियों की तरह बन जाएगा, क्योंकि उसमें ऑयलीपन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सब्जियों में भी एक थोड़ा सा तेल होता है, उसी का हम यूज़ करेंगे। नमक अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। चिली सॉस, और चिली सॉस के बदले अगर आपके पास नहीं हो तो आप कोई भी टोमेटो चिली सॉस भी डाल सकते हैं। और इन सबको अब हम चलाते रहेंगे। चलाते ही रहना है, क्योंकि कढ़ाई में पकड़ना नहीं चाहिए। और इसे हमने ढक के नहीं पकाया अभी। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च 1 चम्मच, छोटा सा चम्मच है लाल मिर्च पाउडर। और फिर इन सबको चलाएंगे। अभी पानी नहीं डालना, इन सबको अभी भूनना है हमें, क्योंकि हल्का हल्का इसको गलाना भी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस। ये सोया सॉस वही है दोस्तों जो हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं ना, वही सॉस है। तो आपके पास जो भी सॉस हो आप डाल सकते हैं, मतलब सोया सॉस डाल सकते हैं, सोया सॉस जो भी आपके पास हो। क्योंकि कई बार राइस सोया सॉस भी किसी के पास होता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये सब कुछ डाल दिया। यहाँ पे हर चीज़ मैंने इसी कटोरी से आधी आधी कटोरी डाली है। और इन सबको अब हमने पका लिया है। भूनते रहना है, भूनते ही रहना है, नहीं तो वो नीचे से जल जाएगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद हम थोड़ा सा और चलाएंगे अभी। तो देखिए इसका रंग तो अभी ही आ गया है। और इसको हल्का सा पहले मिला लेंगे। पहले मिलाने के बाद एक उबाल जैसे ही आएगा तो देखिए उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने 4 मेंबर्स के लिए बनाए हैं, 4 मेंबर्स के हिसाब से पानी। अगर आपके पास घर में ज़्यादा मेंबर्स हो तो ज़्यादा पानी आप डाल दीजिए, या कम हो तो कम डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर पानी डाला है। और बस अब ये उबलेगा। और उबाल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब भी इसमें 1-2 उबाल आने लगे तो इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो
तो कॉर्नफ्लोर को क्या करना है कि हमें उसको पानी में घोल के पहले से रख लेना और इस तरह से धीरे धीरे करके डालना है और उसको चलाते रहना है। अगर आपने चलाया नहीं और सीधा डाल दिया तो एकदम से उसमें गांठें पड़ जाएंगी, मतलब लम्प्स बन जाएगा और वो आपके सूप को ख़राब कर देगा। तो उसको चलाते रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत वो घुल जाता है। और बस इसमें कोई स्वाद वाद तो होता नहीं है, बस सूप को गाढ़ा करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप थोड़ा सा चावल का आटा भी घोल के डाल सकते हैं, उससे भी वही स्वाद आएगा जो कॉर्नफ्लोर से आता है। तो चलिए इन सबको अब हम उबालेंगे थोड़ा सा, मतलब 2 से 3 मिनट आपको उबालना है, ज़्यादा देर नहीं उबालना, क्योंकि जब ही इसमें गाढ़ापन जैसे आ जाएगा तो इसको हमें बंद कर देना है, गैस को बंद कर देना है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, आपका मन कर रहा होगा बनाने का। तो चलिए फटाफट बना लीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हमारा ये सूप तैयार है। याद रखिएगा ये पिंकीज़ किचन है, तो पिंकीज़ किचन को ध्यान से देखिए, और कई सारे पिंकीज़ किचन है, आप लोग शायद भूल जाते हैं, तो इसीलिए इसी पिंकीज़ किचन पे बने रहिएगा। तो ये उबाल एकदम बढ़िया वाला आ रहा है और इसकी खुशबू पूरे घर में जा रही है। तो फटाफट अब इसको हम चलाते रहेंगे और चलाते चलाते इसमें हमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। तो ये नींबू हमारे पास बड़ा वाला था, उसका 2 चम्मच आप मान के चलिए जो आपको नींबू का रस डालना है। चाहे तो आप इसके बदले विनेगर भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद हरे प्याज के जो पत्ते होते हैं वो डालेंगे, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है। आप चाहें तो धनिया पत्ता का भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पत्ता हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यही हरे प्याज के पत्ते ही डाले हैं गार्निशिंग के लिए। तो चलिए अब ये सब सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि ये हो चुका है, बस इतना ही इसे पकना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो धीरे धीरे जैसे करके ये ठंडा होगा, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, एकदम उबाल इसके बने हुए हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है, फिर भी देखिए कितना उबल रहा है। और धीरे धीरे करके जब ये ठंडा होगा तब इसे हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों सर्दियों में क्या होता है कि सूप को ज़रूर पीना चाहिए। सूप पीने से ये होता है कि आपके जो मतलब रात को जैसे आप हैवी खाना खा लेते हैं, उसके बदले अगर आप वेज सूप पिएंगे, चाहे तो आप हॉट वेज सूप पिएं या फिर नॉर्मल जो बिना सॉस वाले जो होते हैं वो पिएं, दोनों के ही बराबर ही आपको फ़ायदे होंगे। बस स्वाद में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नॉर्मल वेज सूप भी मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। और इन सब को डालने के बाद आप इसको ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद इसको पिएं, और तब देखिए इसका कितना मज़ा आएगा। आप चाहें तो ऊपर से इसमें थोड़ा सा जैसे होता है नींबू डाल लिया, और यदि कम लग रहा हो तो या फिर कोई और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि इसमें इसकी ज़रूरत है। तो इसको ठंडा होने में हमें कम से कम 5 मिनट लग गए, और ये इतना गर्म कि देखिए इसका उबाल अभी तक आ रहा है। तो जब ये ठंडा हो गया तो एक बार मैंने इसको चला लिया, और चलाने के बाद मैं पहले ही आपको बता दूं कि नमक आप एक बार चख लीजिएगा, क्योंकि नमक का क्या है कि पहले हमने 1 चम्मच डाला, फिर सोया सॉस डाला, तो सोया सॉस के अंदर भी हल्का सा नमक होता है। तो मैं पहले चखूँगी और फिर इसमें अंदर नमक डालूँगी। तो मुझे थोड़ा कम लगा है तो मैं ऊपर से 1 चम्मच नमक और डाल रही हूँ। ऐसे ही आप भी कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार अगर सूप में नमक पहले ही आपने डाल दिया तो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं, और सर्व करने के लिए आप कोई भी बड़ा सा बाउल लें, और किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बस एंजॉय करें इन सर्दियों का। और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक देने से ही हमारी जो मेहनत होती है वो उसका ऐसा लगता है कि हमें कुछ फल मिला। और लाइक नहीं करते हैं आप लोग तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो वीडियोज़ बनाती ही रहूँगी आप लोगों के लिए, और आप लोग भी देखते रहिएगा। तो चलिए इस सर्दियों में इस वेज हॉट सूप का मज़ा लीजिए। और सजाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ हरे प्याज के जो बड़े लंबे वाले डंठल होते हैं वो लिए हैं। और कैसे भी पिएं, स्वाद आनी चाहिए, और स्वादिष्ट तो ये बना ही है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए